अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, इस टाइम सुबह के 12 बज चुके हैं और आधे से ज़्यादा काम मैं घर के कर चुकी हूँ और शावर वगैरह भी ले लिया है। बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा इस खूबसूरत धूप का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने अपने प्यारे प्यारे से जोड़े निकाल के रखे हुए हैं। जिसने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा उसको पता होगा कि ये मैंने रिसेंटली पार्सल मंगवाया था पाकिस्तान से, और ये मेरा ड्रेस आया था उसमें। ये लॉन का ड्रेस है, बहुत अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट लाइमलाइट का है। मुझे स्मॉल पूरा आता है, 100% कॉटन लिखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल इसका प्रिंट है। इसके आगे लेस लगी हुई है। पूरी जो है ये ओपन फ्रॉक है, फुल ऑन बटन्स लगे हुए हैं। तो इस किस्म के ड्रेस जब आप बाहर घूमने फिरने जाते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर दिल किया साथ में ये छोटा सा ब्लेज़र भी इस्तेमाल करके देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो पहन लेंगे। और मैचिंग के लिए मैंने अपनी चूड़ियाँ निकाली हैं। ये चूड़ियाँ भी बहुत पुरानी हैं, तकरीबन 2013 या 14 में मैंने ये ख़रीदी होंगी और ये मुझे बहुत पसंद आती हैं क्योंकि ये ऐसी चूड़ियों का कलर है जो कि हर सूट के साथ चल जाता है। और मुझे वैसे भी जो है ना, कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और आप ये देखें कि ये इतने साल पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल नई लगती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कल ही ख़रीदी हों। और इस पूरी लुक के साथ मैच करने के लिए मैंने अपने ये इयररिंग्स निकाले हैं। ये मुझे इयररिंग्स बहुत पसंद हैं। इसके साथ जो घुंघरू लगे हुए हैं, इसकी बहुत प्यारी आवाज़ आती है। ये भी बहुत पुराने हैं, ये भी तकरीबन मैंने 13-14 में ही ख़रीदे होंगे और ये मैंने लिबर्टी मार्केट से लिए थे। जो लिबर्टी मार्केट जाता होगा उसको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे हर किस्म के ट्रेडिशनल से कपड़े मिल जाते हैं, चाहे वो अजरक के कपड़े हों, शॉल्स हों, इस किस्म की ज्वेलरी हो, या वो वहाँ पर पड़े होते थे जो कि जैकेट्स होती थी, जो कि एक टाइम पे बड़ा फैशन चला था। आजकल भी बल्कि इन शर्ट्स के साथ कल्चरल और कलरफुल सी जैकेट्स होती हैं, तो वो भी वहाँ पर पड़ी होती थी। वो मेरी फेवरेट शॉप हुआ करती थी, मैं अक्सर वहाँ से लिया करती थी। लॉन्ग फ्रॉक्स के साथ अमूमन कुछ फ्लैट्स अच्छा लगता है, या तो कोल्हापुरी अच्छी लगती है या खुस्से वगैरह अच्छे लगते हैं मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं। और वैसे भी खुस्से जो है वो हर एक कपड़े के साथ चल जाते हैं। ये खुस्सा मुझे मिला था, ये लेदर का बना हुआ है। ये भी मैंने अनारकली से ख़रीदा था इस तरह का। मैंने एक ब्लैक लिया था और एक ये लिया था। बहुत ही कम्फर्टेबल और ख़ूबसूरत है। लेकिन डॉक्टर के मुताबिक आपको बहुत ज़्यादा फ्लैट्स वगैरह जूते नहीं पहनने चाहिए क्योंकि उससे पैरों का दर्द एक तो स्टार्ट हो जाता है, उसके अलावा पाँव के हड्डी के बढ़ने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, जो बैक हड्डी होती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एक छोटी सी हील पहननी चाहिए। बहुत ज़्यादा हील्स भी नहीं पहननी चाहिए क्योंकि उससे भी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि आपका बैलेंस ख़राब हो जाता है और एक उम्र में जाके आपका कमर जो है वो मुड़ जाता है और उसकी भी तकलीफ शुरू हो जाती है और घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाती है। और घर में पहनने के लिए इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि उसकी शक्ल की तरफ ना जाएं बल्कि उसकी अकल की तरफ जाएं, यानी कि उसके कम्फर्ट लेवल की तरफ देखें और वही पहने। यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और इसके साथ मैंने इसी रंग की टाइट्स निकाल ली थी और ये रही मेरी फुल लुक। इसके साथ मैंने ब्लेज़र भी पहन लिया है। ये अभी तो फ़िलहाल बहुत गर्मी है, मैं देखूंगी कि आगे ब्लेज़र पहनना है या नहीं, लेकिन इस ड्रेस के साथ ये ब्लेज़र बहुत ज़्यादा जच रहा था। लग रहा था जैसे मैंने इसके साथ ही ख़रीदा है, हालांकि ये मैंने सेपरेट ख़रीदा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को मेरी ये लुक कैसी लग रही है। ब्लेज़र के साथ अच्छा लगेगा कि ये ब्लेज़र के बगैर अच्छा लगेगा। अच्छा, ये साथ मैंने रिंग निकाली है जो कि इसके साथ इतनी जच नहीं रही, लेकिन मैंने फिर भी पहन ली क्योंकि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए क्योंकि हाथ खाली अच्छे नहीं लग रहे थे। तो प्यार सा तैयार होने के बाद मेरा दिल था कि मैं कुछ अच्छा सा खाऊं, तो मैंने फटाफट चिकन कढ़ाई बनाई और मुझे बिल्कुल भूल गया कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एंड पे मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बना हुआ दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना था, स्पाइसी, और दिखने में भी बहुत मज़े का है और खाने में भी बहुत मज़ेदार। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मुझे मेरे बेटे के स्कूल से मैसेज आया था कि आजकल बहुत धूप पड़ रही है तो स्कूल में बच्चों को सन ब्लॉक चाहिए। जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया था उसमें मैंने डिटेल सन ब्लॉक्स के बारे में बताया है। जिसने नहीं देखी तो वो जाकर देख सकते हैं। और अब मैंने अपने बेटे के लिए सन ब्लॉक लेना था क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए ऑलरेडी कोई सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ जो उसको बहुत सूट करता है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कोई नई ब्रांड लेकर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ, क्योंकि मेरे पास एक और सन ब्लॉक था जो कि अच्छी ब्रांड का था और मैंने इसके चेहरे पर लगाया तो इसके चेहरे पर रिएक्शन सा होने लगा। किड सेक्शन में भी काफ़ी सारे सन ब्लॉक्स की किस्में हैं और काफ़ी इसमें एक्सपेंसिव भी हैं और कुछ सस्ते भी आपको मिल जाते हैं।
लेकिन मेरा ख़्याल है बच्चे के लिए जब भी आप शॉपिंग करें, अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी स्किन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वही चीज़ लें जो आपको सूट करती है, और अगर आप पहले से कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सस्ती ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको वो सूट करती है तो आप हमेशा उसी को ऑप्ट करें, क्योंकि नए-नए तजर्बे अपने चेहरे पर नहीं करने चाहिए। तो ये वाला जो था, इसमें इसकी दूसरी किस्म जो है वाइट वाला, ये मैं इसके लिए लेती हूँ, और मैंने इसके लिए यही वाला उठाया क्योंकि घर में भी इसके पास यही है, और एक मैंने इसके स्कूल में भी यही देना था। ये वाला जो है ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, और ये 6.5 पाउंड का है, लेकिन ऑफ़र पे 5.5 का तकरीबन मुझे मिला था। इसमें दूसरा जो था वो सादा वाला जो है, वो येलो वाला, वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसकी स्किन मुझे लगी कि ये सेंसिटिव है। यहाँ पर मेरे बेटे को अपने मतलब की चीज़ें नज़र आने लग गई, गॉगल्स वगैरह, और उसका दिल था कि वो कुछ भी ख़रीद ले और हम वो जिस चीज़ पर हाथ रखे हम उसको लेते जाएं, और बहुत चालाकी से ये हमें मैनिपुलेट करता है कि ये देखिए कितना प्यारा है मम्मा, ये देखिए इसमें क्या लगा हुआ है। तो उस दुकान से तो हम इसको झंडी करवा कर निकल आए, और जैसे ही दुकान से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा आगे चल के ये झूला नज़र आ गया। अब यहाँ पर जो है ये झूले वाले भी बड़े तेज़ हैं कि वो ऐसी जगहों पर झूला लगाते हैं जहाँ पर इन बच्चों को ज़रूर दिखे और बच्चे ज़िद करें। खैर, हम काफ़ी टाइम के बाद इस तरह की किसी जगह पर निकले थे, तो मैंने सोचा कि आज समर भी है, धूप निकली हुई है, जो कि 4 दिन का नहीं बल्कि 2 दिन का यहाँ धूप निकलता है, तो मैंने कहा चलो बच्चा एंजॉय कर ले। तो इसने बहुत एंजॉय किया। मेरा ख़्याल से बच्चे से ज़्यादा खुशी जो होती है ना, माँ बाप को होती है कि वो जब अपने बच्चे को खुश देखते हैं तो उनका खून जो है ना और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर इसको भूख लग गई थी। भूख में भी इसका था कि कुछ चीनी वाली चीज़ मिल जाए तो हम वो खाएं, और हम थोड़ा सा आगे और गए तो यहाँ फाउंटेन्स नज़र आए, तो हम भी बहुत खुश हुए। तो हमने कहा कि आज मौसम भी है तो चलो जाके नहाइया करो इस फाउंटेन में। इसने बहुत अच्छा एंजॉय किया और हमने इसको देखकर एंजॉय किया। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट डे जो है हमने प्लान बनाया ज़िप वर्ल्ड जाने का। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी बकेट लिस्ट में कुछ अरसे से थी कि हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो जैसे हमने अच्छा खूबसूरत मौसम देखा, हमने फटाफट सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करके हम अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। ज़िप वर्ल्ड स्नोडोनिया वेल्स में वाक़ है, और इसकी 5 डिफरेंट लोकेशंस हैं। हर लोकेशन पे डिफरेंट टाइप की राइड है, और हमने सोचा था कि हम लोग फॉरेस्ट कोस्टर में जाएंगे, जो कि एक टाइप ऑफ रोलर कोस्टर है। और ये सारा जो पार्क है ये अल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर बना हुआ है। आप लोगों को पता होगा जो यूके में रहते हैं कि स्नोडोनिया बहुत ही खूबसूरत और टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, तो इन्होंने इसी जंगलों के अंदर ही ये पूरा पार्क बनाया है। इसमें जो है और भी बहुत सी राइड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी जो अवेलेबल है। इस राइड के लिए हमने टोटल 68 पाउंड दिए थे, 29 पर एडल्ट है, और अगर आपके साथ बच्चा है तो +10 उसके होते हैं। तो हमने टोटल 29 + 39 दिए थे, 68 पाउंड। मुझे एक्सपेंसिव इस लिहाज से लगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार पे कर दिए तो आपके लिए हर राइड फ्री हो, बल्कि ऐसा है कि आपको हर राइड के लिए डिफरेंटली पे करना पड़ेगा। और बाज़ राइड्स जो थी वो 100+ में भी जा रही थी। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, ये बात ज़रूर है। इसके अलावा यहाँ पे एक बॉल मिलती है और उन्होंने इसके लिए पूरा एक ट्रैक बनाया हुआ है, तो छोटा बच्चा हो तो वो इन बॉल को देखता रहेगा और खेलता रहेगा, तो इनके लिए भी बड़ा। टिकट्स हमने ख़रीद ली थी, अब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, बहुत से लोग आए हुए थे यही सोच के कि मौसम अच्छा है। और आप देख रहे हैं कि किस कदर खूबसूरत लोकेशन है, हर तरफ दरख्त ही दरख्त है, बिल्कुल जंगलों के अंदर ये पूरा पार्क बनाया हुआ है। और अगर मेरे व्यूवर्स में से भी कोई यहाँ आया तो वो भी बताए कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ आकर कैसा रहा, और वो कौन सी लोकेशन पर गए और कौन सा उन्होंने झूला लिया। तो व्यूवर्स, खेलते खेलते हमें सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगी। हमने कहा कि चलो हल्की हल्की पेट पूजा भी हो जाएगी, इससे हमारा टाइम भी गुजर जाएगा। तो हम लोगों ने जो है वो चिप्स का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं थी खाने वाली। और आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत और पुरसकून माहौल था। बेशक यहाँ इतने ज़्यादा लोग थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद परिंदों के चहचहाने की बहुत खूबसूरत आवाज़ें आ रही थी। और इतने ऊंचे दरख्त थे कि गर्दन को आपको पूरा ऊपर करके देखना पड़ता था, तब जाके दरख्त का आपको सिरा नज़र आता था। व्यूअर्स, यहाँ पर एक और राइड भी थी, इसका नाम था स्काई राइड, जो एक स्विंग की तरह बनी हुई थी, और उसका चेहरा जो था वो माउंटेन्स की तरफ था। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम वो भी लेते हैं। तो हमारा इरादा था कि अगर टाइम बच गया तो हम वो ले लेंगे, लेकिन हमारी यहाँ पर इतना टाइम गुजर गया क्योंकि बहुत लंबी कतार थी। एक बैंड पर आप 3 दफ़ा ये राइड ले सकते हैं। मैंने पहले जो है राइड इतनी तेजी से ली कि मेरी जो जान थी ना वो मुंह में आ गई। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा अपनी कहते हैं ना औकात को समझा, फिर मैंने अगली दफ़ा ज़रा ब्रेकें मार
समर किया। और ये जो रोलर कोस्टर है ये यूके की सबसे लंबी अल्पाइन फॉरेस्ट रोलर कोस्टर है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। अगर आपको मेरा व्लॉग देखने में अभी तक मजा आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, हमें इंकरेजमेंट मिलती है अपने काम की तरफ से। तो व्यूवर्स, ये ऐसी जगह है जहाँ पे छोटे से लेके बड़ा सब यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। हमने भी बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। यहीं पर आज का व्लॉग एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।